देखा था कि लियोन पूछता है क्या यही वो पर्सन है जिसने आपको ये कॉफी लाने को कहा था। तब सीटी लॉर्ड कहते हैं हाँ ये हमारे 1000 साल पुराने सिस्टर है और इन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं वो कॉफी ले आऊँ तो फिर ये मेरे मरे हुए बेटे को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। जिससे इतना सुनते लियोंग अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए किया था कि वो सीट वो सोल उस कॉफी तक नहीं पहुंचना चाहिए। तब ये एल्डर बचते हुए क्या था कि ये पित्ती सा चूहा मेरे वर्षों के प्लान को खत्म करेगा। रुक जा बेटा बस मेरे रिवाइव होने की देरी है। और इतना किया कि ये तुरंत ही इस कॉफिन के पास पहुंच जाते हैं। तब इस कॉफिन से कोई बाहर आने लगता है जिसे देखकर लोग कांपते हुए कह रहे क्या उस कॉफिन में पावर्स नहीं बल्कि किसी की डेड बॉडी है। तब ये सीनियर अब उठते हुए कह रहे कि मैं वापिस आ गया। जिस वक्त सिटी लॉर्ड कह रहे कि लेकिन सीनियर आपने तो कहा था कि आप मर चुके हैं और आप मुझे सिर्फ गाइड कर रहे ताकि मैं अपने मरे हुए बेटे को जिंदा कर सकूं। तब इस बॉटल में से ये सीनियर बाहर आ जाते हैं और फिर इस बॉडी के साथ बहुत ही स्मूथली मर्ज हो जाते हैं। जिससे ऐसा होते ही एल्डर में से एक बहुत ही मर्डरस वारा रिलीज होता है। जिसके बाद ये एल्डर काफी जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि मेरी वाइफ हो गया, फाइनली मेरे सालों की मेहनत रंग लाई। तब इसके और को देखते हुए लोग सिटी लॉर्ड से कहने लगते हैं कि आखिर आपने ये क्या कर दिया। जिस पर एक दूसरा आदमी भी कहता है कि आपको जवाब देना होगा कि आखिर आपने ये क्या खिचड़ी पकाई है। सिटी लॉर्ड इस एल्डर से कहता है सीनियर ये सब क्या हो रहा है। जिस पर ये एल्डर कहता है कि वो कम ऑन मेरे फुलिश डिसेंडेंट क्या अभी तुम्हें समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब सिटी लॉर्ड कहता है क्या इसका मतलब आप मुझसे स्टार्टिंग से ही झूठ बोलते आए हैं, क्या आपने मुझे सिर्फ अपने प्लान के लिए यूज किया। जिस पर ये एल्डर कहता है कि हाँ ये सब मेरा ही प्लान था ताकि मैं अपनी ट्रू इमॉर्टलिटी को अचीव कर सकूँ, क्योंकि इंसान बस कुछ समय जीते और फिर किसी कीड़े की तरह मारे जाते हैं। लेकिन मुझे जीना था सालों तक, हजारों सालों तक, यहाँ तक इस ब्रह्मांड के खात्मे तक। मैं इंसानों की इस मजबूरी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकता था। जिस लियोंग के आधा इसका मतलब था तो तुम ही ने इस रिलम को भी क्रिएट किया और फिर झूठी अफवाहें फैला दी। तभी एल्डर हंसते हुए कह रहे कि बिल्कुल सही, मैंने इस रिलम को क्रिएट किया था और झूठी अफवाह फैलाई कि यहाँ पर बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स है। लेकिन असलियत तो ये है कि ये एक ट्रैप है जहाँ पर पहुँचने के बाद लोगों को सिर्फ मौत के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। मैंने यहाँ ऐसा मैकेनिज्म सेट किया है कि लोग सिर्फ मरेंगे ही, चाहे एक दूसरे के हाथों मरे या फिर मेरे मैग्मा जोन से। हजारों साल उसमें लोगों को इसी तरह से मारते आ रहा हूँ ताकि उनके बॉडी और ब्लड की हेल्प से अपने लिए एक ऐसा बॉडी तैयार कर सकूँ जो बिल्कुल इटरनल और कभी भी उस शरीर का खात्मा ना हो। और इसके लिए मैंने मरने से पहले अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके इस रिलम को क्रिएट किया और फिर अपने सारे प्लान को सेटअप किया। जिसके बाद अपने बॉडी को इस कॉफिन में छुपा के अपने सोल के एक अंश को सीधे सिटी लॉर्ड के पैलेस में भिजवा दिया। उसके बाद सिटी लॉर्ड के पूर्वजों ने बेवकूफ़ों की तरह मेरे सोल का ध्यान रखा और फिर समय बीतने के साथ साथ मैंने सिटी लॉर्ड को भी अपने काम के लिए यूज किया। और आज तक करीब इस प्लेस में कम से कम 10 मिलियन लोग मारे गए तो फिर उनके ब्लड से मेरा बॉडी दोबारा से रिकवर हो गया, यानी अब मैं उन मरे हुए लोगों की जितना अकेले ही जी सकता हूँ। अब इन सारी बातों को सुनिए सिटी लॉर्ड एकदम से हताश हो गए बैठे हुए क्या इसका मतलब वो सारी बातें झूठ थी, क्या मेरा बेटा फिर कभी दोबारा जिंदा नहीं होगा। लेकिन मैंने तो अपने बेटे से प्रॉमिस किया था। जिससे लोग अब चिल्लाते हुए कह रहे साले बुढ़े इतने साल जी के करेगा क्या, शर्म नहीं आती किसी लाचार बाप को उसके बेटे का हवाला देके उसके विचारों से खेलते हो। कसम से आज हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इतना क्या कि ये लोग इस एल्डर को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये एल्डर बस अपने इशारे से इन सबको दबोचते हुए कह रहे तुम मच्छरों की इतनी औकात की मुझे मारने के लिए चले आए। जिससे इतना कह रही है एल्डर इन्हें किसी पटाखे की तरह फोड़ देता है जो हवा में ही राख बन के उड़ जाते हैं। तभी एल्डर इनके ब्लड को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर पागलों इधर हंसते हुए कहता है कि और चाहिए, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मजा आ रहा है। तभी ना क्या कि अपने ब्लड मॉन्स्टर्स को भेजते हुए कहता है और सबको चबा डालो, कोई भी जिंदा बचने ना पाए। जिस पर अब इन ब्लड मॉन्स्टरों को देखकर सारे लोग यहाँ से भागते हुए कहता है सालों ट्रेजर लूटने आए थे ना, लो अब लूट लो ट्रेजर, ये कभी ना बुढ़ा हम सबका ब्लड जूस बना के पी जाएगा। तब और लोग भी कहते भगवान बस इस बार बचा लो, पराई औरत को कभी नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। जिस वजह से ऐसा पहले से एल्डर कह रहा है कि ये तो भारी मिस्टेक हो गया, मतलब एकदम से ब्लंडर हो गया। वो कौन से मनुष्य घड़ी थी जिस वक्त हमने यहाँ पर आने का सोचा। और फिर ये एल्डर लियोंग से कह रहा है कि अगर तुम बच गए तो फिर बाद में हम तुम्हें देखेंगे। तभी था क्या ये दोनों एल्डर बहुत ही फास्टली यहाँ से भागने लगते हैं। जिसमें बाकी लोग भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के भागते हुए कहते हैं कि हम तो डूबे सनम और साथ में सबको लेके डूबेंगे। सालों अगर मैं नहीं जिंदा बचा तो फिर किसी को भी जिंदा बचने नहीं दूंगा। तभी लोगों को देखते हुए मैं कहते कि अब हम लोग क्या करें। जिस अकेली ख्याल आई करना क्या है, हम लोग भी भागेंगे। ये कमीना बुढ़ा ऑलमोस्ट ही मॉडल बन चुका है, हम लोग इससे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तब लियोंग कह रही लेकिन भाग के जाएंगे कहाँ, ये हमारे सिटी में भी तो आ जाएगा।
पहले रास्ते में आए हुए लोगों को मारेगा, उसके बाद एक एक करके सीढ़ी के सारे लोगों को भी खा जाएगा। जरा देखो उधर उन सीढ़ी मौजूद लोगों की क्या गलती है। और हम लोग यहाँ नहीं आते तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं। जिसका ख्याल ही किया था कि अभी पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिटी के लोगों के बारे में। हम ही नहीं बचेंगे तो वे सिटी के लोगों को बचा के करेंगे क्या। अब लियो कह रहा है मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अभी इससे निपट लेते ताकि सारा मसला ही खत्म हो जाए। अगर इसे यहाँ ही रोक लिया तो वे सिटी वाले बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। इसीलिए प्लीज एक लास्ट बार मुझ पे एहसान करो। जिसका ख्याल ही किया था कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो एल्डर एक डीमन बन चुका है, हमें वो कच्चा चबा जाएगा बिना तेल नमक लगाए ही। पावर नहीं देख लो, चिट्ठी बजाते ही लोगों का जूस बना दे रहा है। लियो क्या था ठीक है, तुम मत तुम मेरे को लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। मेरे पास एक प्लान है, मैं जाके इस एल्डर से फाइट कर लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग मेरे लिए वापिस मत आना। जिसका ख्याल ही पूछता है कैसा प्लान। लियो क्या इस दुनिया में जो भी आया है उसे मरना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यही रूल है। यानी कोई भी हमेशा के लिए अमर नहीं बन सकता। और अगर हम लोग इसी बात को मान के चले तो फिर इस बुढ़े को भी मारने का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, जो मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं इसे दो दो हाथ ना कर लूं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।